आज हम निकोला टेस्ला की आत्मकथा मेरे आविष्कार के पन्नों में झांकेंगे। ये सिर्फ एक इन्वेंटर की कहानी नहीं, बल्कि ये उस जीनियस के दिमाग के अंदर का एक सफर है जिसने हमारी दुनिया को, अब जानते हैं, हमेशा के लिए बदल दिया। वर्तमान उनका है, भविष्य जिसके लिए मैंने सच में काम किया वो मेरा है। निकोला टेस्ला। ये शब्द, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस विजनरी इंसान की कहानी बताते हैं जिसने एक ऐसे भविष्य के लिए काम किया जिसे वो कभी अपने आंखों से नहीं देख पाया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टेस्ला के आविष्कारों को समझने के लिए सबसे पहले हमें उनके उस असाधारण दिमाग को समझना होगा जहां से ये सब कमाल के विचार आए। टेस्ला का दिमाग, वो वाकई में अलग था। 1856 में जन्मे टेस्ला को अपनी माँ से आविष्कार करने का हुनर तो मिला ही था, साथ में एक फोटोग्राफिक मेमोरी भी। लेकिन उन्हें एक अजीब सी दिक्कत भी थी। उन्हें रोशनी और तस्वीरों के तेज चमकीले फ्लैश दिखते थे। और सबसे कमाल की बात क्या है जानते हैं? उन्होंने इन फ्लैशेस को कंट्रोल करना सीख लिया और उन्हें अपने इन्वेंशंस की कल्पना करने के लिए एक जबरदस्त टूल में बदल दिया। और यहीं से निकला उनके आविष्कार करने का अनोखा तरीका। देखिए, सबसे पहले एक आइडिया बिजली की एक चमक की तरह आता था, फिर पूरी की पूरी मशीन उनके दिमाग के अंदर ही बनती और चलती थी। इसके बाद हफ्तों तक उस डिज़ाइन को मेंटली टेस्ट किया जाता, सुधारा जाता, परफेक्ट किया जाता, और जब सब कुछ दिमाग में एकदम सही हो जाता, सिर्फ तभी एक फिजिकल प्रोटोटाइप बनाया जाता था, जो आपको पता है अक्सर पहली ही कोशिश में बिल्कुल परफेक्ट काम करता था। सोचिए जरा, बिना कोई गलती, सीधे दिमाग से असल मशीन तक। टेस्ला का यही असाधारण दिमाग उन्हें उनके करियर के सबसे बड़े संघर्ष की ओर ले गया। एक ऐसी जंग जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। ये लड़ाई थी दो तरह के करंट्स की, एसी बनाम डीसी। एक तरफ था टेस्ला का ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी, जो लंबी दूरियों तक बिना पावर खोए जा सकता था, और दूसरी तरफ था एडिसन का डायरेक्ट करंट यानी डीसी, जो थोड़ी ही दूरी में दम तोड़ देता था। एसी हाई वोल्टेज था, जिसे आसानी से बदला जा सकता था, जबकि डीसी लो वोल्टेज था। मतलब साफ था, टेस्ला का सिस्टम सस्ता भी था और ज्यादा सुरक्षित भी। और ये जंग बहुत तेजी से जीती गई। 1884 में टेस्ला अमेरिका आए और कुछ वक्त एडिसन के लिए काम किया। लेकिन सिर्फ 3 साल में 1887 तक उन्होंने अपनी एसी मोटर बनाने के लिए टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी शुरू कर दी। 1888 में उन्होंने जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ हाथ मिला लिया। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, 1893 में, जब उनकी पार्टनरशिप ने शिकागो वर्ल्ड फेयर को रोशन करने का कॉन्ट्रैक्ट जीता और पूरी दुनिया के सामने एसी की ताकत साबित कर दी। और उस जीत का असर कितना बड़ा था? टेस्ला की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की बस एक खोज, एक ऐसा आइडिया जिससे मोटरें बिना किसी तार के संपर्क के सिर्फ एक घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र से चल सकती थी। यही एक खोज आज पृथ्वी पर लगभग हर घर और इंडस्ट्री को पावर देती है। कितना? 99%। ये तो लगभग सब कुछ है। लेकिन टेस्ला की नज़र सिर्फ बिजली की लाइनों तक ही नहीं थी। नहीं, वो एक ऐसे भविष्य का सपना देख रहे थे जहां तारों की कोई जरूरत ही ना हो, एक वायरलेस दुनिया का सपना। उन्होंने एक पूरी नई साइंस की शुरुआत की जिसे नाम दिया टेली ऑटोमैटिक्स। इसका मतलब था दूर से ही मशीनों और रोबोट्स को कंट्रोल करने की कला। 1898 में जब उन्होंने एक रेडियो कंट्रोल्ड नाव का प्रदर्शन किया, तो वो असल में रोबोटिक्स का जन्म था। और यही पता चलता है कि वो अपने समय से कितना आगे थे। जरा उनकी भविष्यवाणियां तो देखिए। ग्लोबल वायरलेस कम्युनिकेशन यानी आज का वाईफाई और मोबाइल फोन, बिना इंसान के उड़ने वाले ड्रोन और रोबोट, पूरी दुनिया में पलक झपकते ही तस्वीरें और मैसेज भेजना। उन्होंने तो धरती से ही मुफ्त साफ सुथरी ऊर्जा हासिल करने का भी सपना देखा था। पर इतनी जबरदस्त प्रतिभा और दूर की सोच के बावजूद टेस्ला की कहानी में एक गहरा विरोधाभास भी है। उनकी कामयाबी के पीछे छिपे थे उनके अपने व्यक्तिगत संघर्ष। चलिए उनके कुछ दुनिया बदलने वाले आविष्कारों पर एक नजर डालते हैं। एसी इंडक्शन मोटर, जो आज की इंडस्ट्री को चलाती है। टेस्ला कॉइल, जो रेडियो और टीवी की नींव है। रिमोट कंट्रोल, जो रोबोटिक्स का प्रिकर्सर था। और हाँ, रेडियो भी, जिसे उन्होंने मार्कोनी से भी पहले विकसित कर लिया था। उनकी प्रतिभा का पैमाना बस अविश्वसनीय है। फिर भी जिस इंसान ने आज की मॉडर्न दुनिया की नींव रखी, वो ही निकोला टेस्ला। 1943 में जब उनकी मौत हुई,
तो वो बिल्कुल कंगाल थे और काफी हद तक भुला दिए गए थे। तो ये सब आज हमारे लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि सच तो ये है कि टेस्ला के अतीत के सपने ही हमारी आज की हकीकत हैं। वो भविष्य उन्होंने ही जीता था। आज हम सब असल में टेस्ला के ही सपने में जी रहे हैं। दीवारों में जो बिजली दौड़ रही है वो टेस्ला की एसी पावर है। हवा में वाईफाई सिग्नल, ये टेस्ला के वायरलेस ट्रांसमिशन का आइडिया है। हाथ में जो स्मार्टफोन है वो उनके टेस्ला कॉइल और रेडियो के सिद्धांतों पर ही तो चलता है। और आसमान में उड़ते ड्रोन, ये उनके टेली ऑटोमेटिक्स का ही एक विकसित रूप है। तो आखिर में ये सब हमें एक सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर टेस्ला के सबसे बड़े और सबसे साहसी सपनों को भी फंडिंग मिली होती तो आज हमारी दुनिया कैसी दिखती? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उस अविश्वसनीय दिमाग की अधूरी क्षमता की हमेशा याद दिलाता रहेगा।